आदमी ने बस यूं ही एक सिगरेट का टुकड़ा फेंका, लेकिन नीचे की घास डरकर फौरन हट गई। इस अजीब घटना ने उस आदमी को डरा भी दिया और हैरान भी कर दिया। उसने सच्चाई जानने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसे नीचे की मिट्टी कुछ अजीब लगी, इसलिए उसने कुदाल उठाई और जोर जोर से खोदने लगा। लेकिन फिर उसने हैरानी से देखा कि घास के नीचे वो मिट्टी नहीं थी जो आमतौर पर होती है, बल्कि वहाँ पीले रंग की अजीब सी चीज थी। अब मामला और भी ज्यादा रहस्यमयी होता जा रहा था। उस आदमी ने फौरन अपनी पत्नी को मदद के लिए बुलाया और कार से औजार लाने को कहा। फिर दोनों ने मिलकर गहराई तक खुदाई शुरू कर दी ताकि पता चल सके कि नीचे क्या राज दफन है। लेकिन वो उस छोटे से बगीचे में लगातार खोदते रहे, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी काम की चीज नहीं मिली। जब उसकी पत्नी पूरी तरह थक कर हार मानने वाली थी, तभी अचानक चारों तरफ से एक अजीब और डरावनी चीख सुनाई दी। ऐसी आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। टॉम ने फौरन एक सीढ़ी उठाई और आवाज का पता लगाने के लिए ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो छत पर पहुंचा, सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी नजर जहां तक जा रही थी, वहां कोई अंत नहीं दिख रहा था। एक जैसे दिखने वाले घरों की कतारें आसमान तक फैली हुई लग रही थी। टॉम पूरी तरह निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी मनहूस जगह है। एक महीने पहले टॉम और उसकी पत्नी लिसा अपना पहला घर खरीदने के लिए ऑफिस गए थे। वहाँ सेल्समैन मार्टिन ने अपनी प्रॉपर्टी की बहुत तारीफ की। हालांकि वो शहर से दूर एक सुनसान इलाके में थी, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था और कीमत भी काफी कम थी। बस कुछ डॉलर देकर वो तुरंत वहाँ रहने के लिए जा सकते थे। एक आम नौकरी करने वाले इस कपल को ये बात बहुत पसंद आई, इसलिए उन्होंने मार्टिन के साथ घर देखने जाने का फैसला किया। रास्ते में एक जैसे बने हुए घरों को देखकर उन्हें लगा कि बिल्डर ने बहुत मेहनत की है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आसमान के बादल भी उन घरों की तरह बिल्कुल एक जैसे थे और एक लाइन में ऐसे सजे थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर वहाँ रखा हो। मार्टिन उन्हें 9 नंबर वाले घर में ले गया। घर का साइज बिल्कुल सही था और लिविंग रूम भी काफी साफ सुथरा था। बेडरूम में भी अच्छी रोशनी आ रही थी, जिससे दोनों बहुत खुश थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि बच्चों के कमरे में जाते ही सेल्समैन मार्टिन का बर्ताव कुछ अजीब सा होने लगा। और भी अजीब बात तब हुई जब मार्टिन ने उन दोनों को पीछे का आंगन देखने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही टॉम और लिसा वहां गए, वो बिना कुछ बोले मुड़ा और वहां से चला गया। लिसा घर के बारे में कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मार्टिन गायब हो चुका था। यहाँ तक कि बाहर खड़ी उसकी कार भी गायब हो गई थी। उस आदमी की अजीब हरकतों को याद करके वो दोनों बहुत घबरा गए और वहां रुकना ठीक नहीं समझा। उन्होंने फौरन अपनी कार स्टार्ट की और वहां से निकलने लगे। वो उसी रास्ते से वापस जा रहे थे जहां से आए थे, लेकिन घूम फिरकर वो वापस उसी 9 नंबर वाले घर के सामने आ गए। टॉम को लगा शायद उसकी पत्नी रास्ता भूल गई है, लेकिन जब उसने खुद गाड़ी चलाई तो भी नतीजा वही रहा। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वो उसी जगह घूमते रहे यहाँ तक कि रात हो गई। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन वो उस कॉलोनी से बाहर नहीं निकल पाए और जहाँ उनकी गाड़ी रुकी वो जगह ठीक उसी 9 नंबर वाले घर के सामने थी। फोन के सिग्नल पहले ही जा चुके थे, जिसका मतलब था कि वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। लिसा ने कार से उतरकर जोर से मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उस बड़ी सी कॉलोनी में उसकी अपनी ही आवाज गूंज रही थी। वहाँ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। दिन भर की भागदौड़ के बाद वो थक चुके थे और भूखे भी थे, इसलिए उन्होंने उसी घर में रात बिताने का फैसला किया। किस्मत से उन्हें फ्रिज में स्ट्रॉबेरी का एक डिब्बा मिल गया। हालांकि उनका कोई स्वाद नहीं था और वो थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन उससे उनकी भूख थोड़ी कम हो गई। बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए टॉम अगली सुबह छत पर चढ़ गया, लेकिन वो ये देखकर डर गया कि वो पूरी कॉलोनी इतनी बड़ी थी कि उसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उसने छत पर मदद के लिए कुछ लिखा ताकि वहां से गुजरने वाले हवाई जहाज उसे देख सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आसमान में सन्नाटा था और यहाँ तक कि कोई पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ सिर्फ वो दोनों ही जिंदा इंसान हैं। वहाँ से जल्दी निकलने के लिए टॉम ने सूरज की दिशा में सीधा चलने का फैसला किया। वो लगातार दीवारें फांदते हुए आगे बढ़ते रहे और न जाने कितने ही घरों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब सूरज ढल गया और वो दोनों बुरी तरह थक चुके थे, तब भी वो उस कॉलोनी से बाहर नहीं निकल पाए। जब लिसा ने फिर से एक दीवार पार की तो उसे एक घर में बत्ती जलती हुई दिखाई दी। उम्मीद की किरण देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब ये बुरा सपना खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, उनकी सारी उम्मीद निराशा में बदल गई। घूम फिरकर वो दोनों फिर से उसी 9 नंबर वाले घर में पहुंच गए थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि दरवाजे पर न जाने कब एक डब्बा रखा हुआ था। उसमें बहुत सारा खाना और जरूरत का सामान था, जिससे साफ था कि कोई जानबूझकर उन्हें यहाँ कैद रखना चाहता है। हालांकि उन्हें उस इंसान का मकसद नहीं पता था, लेकिन टॉम ऐसे हार मानकर नहीं बैठना चाहता था। उसने उस डब्बे को फाड़ा और उसमें आग लगा दी ताकि आग और भड़क जाए। वो धुएं के जरिए मदद का सिग्नल भेजना चाहता था, लेकिन वो आग पूरी रात जलती रही, फिर भी कोई मदद नहीं आई। यहाँ तक कि जिसने उन्हें कैद किया था वो भी सामने नहीं आया। थके हारे दोनों अब और जाग नहीं सके और गहरी नींद में सो गए। जब लिसा की आंख खुली तो उसने देखा कि घर के दरवाजे पर अचानक एक और डब्बा रखा है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा था। डब्बे पर कुछ अजीब से शब्द लिखे थे, बच्चे को बड़ा करो और आजादी पालो। लिसा उस मासूम बच्चे को वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने और उसके पति ने उसे पालने का फैसला किया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी इसी अच्छाई की वजह से उनकी और उनके पति की जिंदगी एक भयानक नर्क बनने वाली थी। उस लड़के के बढ़ने की रफ्तार डरावनी थी। सिर्फ 100 दिनों में ही उसकी लंबाई करीब 1 मीटर हो गई थी। अजीब बात यह थी कि जब भी उस लड़के को भूख लगती या गुस्सा आता तो वो एक बहुत ही तीखी और चुभने वाली चीख निकालता था। वो तब तक चुप नहीं होता था जब तक उसकी बात मान न ली जाए। इतना ही नहीं, आम बच्चों को कार्टून पसंद होते हैं, लेकिन वो लड़का दिन भर टीवी देखता रहता था और उस पर कुछ अजीब से डिजाइन चलते रहते थे। वो अपनी आंखों से उन हिलते हुए काले सफेद निशानों को ऐसे घूरता था जैसे कि उनसे कोई गुप्त संदेश ले रहा हो। और जो बात उस कपल को सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो ये कि वो लड़का रात को छुपकर उन पर नजर रखता था। यहाँ तक कि वो सुबह सुबह सीधे उनके बेडरूम में घुस आता और एक जोरदार डरावनी चीख मारकर उन्हें जगा देता था। फिर वो उस पति पत्नी की बातों और हरकतों की हूबहू नकल उतारने लगता था। लड़के का ये अजीब बर्ताव। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।